ट्वेल्थ फेल इंडिया की सबसे हाईएस्ट रेटेड मूवी। क्या ये पूरी मूवी सच है? क्या आपको पता है कि ये मूवी एक बुक पे बेस्ड है? शायद आपने इस बुक के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। ये बुक 2019 में पब्लिश हुई थी और 4 साल बाद जाके इस पे मूवी बनी है। ये बुक लिखी है अनुराग पाठक ने अपने फ्रेंड के लाइफ पर, जो कि मनोज कुमार, जो अभी आईपीएस ऑफिसर है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस बुक में नहीं है लेकिन मूवी में है। मैं यहाँ कुछ सही या गलत ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मूवी अपनी जगह है और बुक अपनी जगह है और दोनों की उतनी ही वैल्यू है। जिसको मूवी पसंद आती है उसको बुक पसंद नहीं आती, जिसको बुक पसंद नहीं आती उसको मूवी पसंद नहीं आती। ये तो हमेशा होता ही रहता है, हैरी पॉटर के साथ भी हुआ है और वो तो सिलसिला हमेशा ही चलेगा। लेकिन बुक में ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है या आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन हमारे लिए इसकी बहुत हेल्प हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। ऐसी बहुत सारी चीजें जो बुक में है लेकिन मूवी में नहीं है, कुछ चीजें मूवी में है लेकिन बुक में नहीं है। चैप्टर 1 दादी। आप सभी ने मूवी में तो देखा होगा कि मनोज की एक दादी होती है कि जो उससे बहुत प्यार करती है और बहुत लाड़ प्यार से उसे बनाती है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो दादी का कैरेक्टर बुक में बिल्कुल है ही नहीं। आप बुक का कोई भी पेज ले लो, आपको कहाँ पे भी वो दादी का कैरेक्टर मिलेगा नहीं। लेकिन मूवी में वो कैरेक्टर ऐड किया है बिकॉज वो थोड़ा इमोशनल कनेक्ट हो, फैमिली बैकग्राउंड वाला कनेक्ट हो, इसलिए वो दादी वाला कैरेक्टर ऐड किया है। बट एक चीज़ माननी पड़ेगी, जब मनोज दिल्ली से वापस आता है और जो उसकी दादी की डेथ हो चुकी होती है, दैट वॉज द वन ऑफ द बेस्ट सीन दैट यू विल फाइंड इन द मूवी। सो दैट इज द प्लस पॉइंट फॉर मूवी। चैप्टर 2 करियर। मूवी में बताया गया है कि उसकी ऑटो पकड़ी जाती है। वो स्कूल में चीटिंग करता था और चीटिंग करते करते उसको पुलिस ने पकड़ा। देन वो पुलिस को पूछता है कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे मिली, तो वो बोलता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है तो चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। सो ये एक्चुअल में मूवी में बताया गया है। बट अगर बुक की बात करें तो बुक में इसका एक थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसकी ऑटो पकड़ी जाती है, दैट इज़ ट्रू। बट वो ऑटो पकड़ने के बाद रात को उसके घर पे नहीं जाता, मतलब पुलिस के घर पे नहीं जाता। वो एक्चुअली 3-4 दिन जेल में रहता है एंड उसके बाद उसको वहाँ से छुड़वाया जाता है। उसके बाद छुड़ाने के बाद जो पुलिस ऑफिसर होता है तो उसे मनोज को समझ आता है कि यार पुलिस ऑफिसर के पास बहुत सारी पावर्स है और वो पावर्स कैसे मिलती है वो उसको जानना था। फिर वो पुलिस से क्वेश्चन करता है कि आपको ये सारी पावर्स कहाँ से मिली, आपका करियर क्या था। एंड फिर वहाँ से उसे उस करियर का इंस्पिरेशन मिलता है कि मुझे भी ऐसा कुछ तो बनना है जिससे मेरे पास बहुत सारी अच्छी पावर्स हो ताकि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। चैप्टर 3 ग्वालियर। मूवी में बताया गया है कि वो ग्वालियर एक दिन के लिए रहता है। लाइक उसकी बैग चोरी हो जाती है, देन वो वहाँ पे खाना खाने के लिए जाता है, मतलब रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए जाता है और उसका वहाँ पे फ्रेंड मिल जाता है एंड देन वो दोनों वहाँ से दिल्ली चले जाते हैं। बट एक्चुअल में रियल लाइफ में ऐसा हुआ ही नहीं था। वो बहुत सारा टाइम, ऑलमोस्ट 3 से 4 साल ग्वालियर में स्पेंड करता है। वो वहाँ पे अपनी खुद की पढ़ाई करता है, बीए की पढ़ाई करता है। देन उसके बाद वो बीएससी की पढ़ाई करना चाहता था ग्वालियर में। तो ऑलमोस्ट 3-4 साल वो वहाँ पे रहता है। एंड उसका जो फ्रेंड है, यानी कि मनोज का जो फ्रेंड दिखाया गया है पांडे, वो भी उससे ग्वालियर में ही मिलता है। दोनों एक ही क्लास में थे और दोनों एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। ये एक्चुअल स्टोरी है जो कि बुक में है। तो ग्वालियर में उसने ऑलमोस्ट 3 या 4 साल उसने पढ़ाई की। आफ्टर दैट आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली चले गए दोनों एक साथ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम उसने ग्वालियर में ही स्पेंड किया था। और एक चीज़ जो बुक में बताई गई है कि वो खाना खाने के लिए जाता है, उसके पीछे भी एक स्टोरी है। मूवी में बताया गया है कि उसकी बैग चोरी हो जाती है इसलिए वो खाना खाने के लिए जाता है। बट एक्चुअल में वो जिसके फ्रेंड के साथ रह रहा था, वो फ्रेंड अपनी रूम को लॉक करके चला जाता है। वो 2 दिन बिना खाए पिए कुछ तो रहता था। तो फिर वो रेस्टोरेंट का सीन एक्चुअल बुक में है। इट्स नॉट कि उसकी बैग चोरी हो गई थी इसलिए वो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया था। चैप्टर 4 गौरी भैया। एक सच बात बोलूं, पूरे किताब में, पूरे बुक में किसी भी पेज पर, किसी भी पैराग्राफ में आपको गौरी भैया का जिक्र भी नहीं मिलेगा। गौरी भैया कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करते बुक में। बट मूवी में दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर एंड इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है।
मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। सो मनोज को बहुत सारे मेंटोर्स मिले लाइफ में, और कुछ अच्छे मिले, कुछ बुरे मिले, एंड बहुत सारे ऐसे अलग अलग मेंटोर्स थे। तो सारे मेंटोर्स के बारे में एक साथ तो बात की नहीं जा सकती और सारे मेंटोर्स को एक साथ दिखाया नहीं जा सकता। तो फिर उन्होंने मूवी में वो गौरी भाई का कैरेक्टर ऐड किया, जो मनोज का काइंड ऑफ सीनियर है और जो उसे एज अ मेंटोर ट्रेन करेगा और बहुत सारी चीज़ें उसे सिखाएगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करती है, ताकि ऑडियंस को भी समझ आए कि उस प्रिपरेशन के पीछे स्ट्रगल कितना है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। तो इसलिए गौरी भैया को एज अ सबका मेंटोर वहाँ पे लाया गया। चैप्टर 5 स्ट्रगल। मूवी में बताया गया है कि वो जब दिल्ली में रहता था, जब वो पढ़ाई कर रहा था, तो वो बहुत सारे स्ट्रगल करता है। आटा चक्की में काम करता है, लाइब्रेरी में काम करता है, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम करता है, चाय पिलाने का काम करता है। बट एक्चुअल में वो सारी चीज़ें दिल्ली में हुई नहीं थी, वो सारी चीज़ें हुई थी ग्वालियर में, जहाँ पे उसने अपनी इनिशियल पढ़ाई की थी। तो अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो उसने सारी आटा चक्की में काम करना, लाइब्रेरी में काम करना, ये जो सारी की वो सारी की सारी सच है। बट वो सारी चीज़ें उसने ग्वालियर में की थी, जहाँ पे वो अपने फ्रेंड के साथ रह रहा था। नॉट पांडे एज अ फ्रेंड, बट दूसरे एक फ्रेंड के साथ रह रहा था, जहाँ पे वो ऐसे छोटे मोटे काम करता था और वहाँ पे उसने सारी चीज़ें की थी। तो यहाँ से शुरू हो जाती है मनोज की स्ट्रगल की कहानी, और वहाँ पे उसे मिलता है पांडे, यानी कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड दिखाया गया है कि जो उसे हेल्प करता है उन सारी चीज़ों में। तो वहाँ पे वो देखता है कि ये सारा आटा चक्की में वगैरह काम करता है, तो वो वहाँ से उसे निकाल के दोनों फिर बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, एंड देन वो साथ में दिल्ली चले जाते हैं। चैप्टर 6 श्रद्धा। मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी और ऑफ दिस बुक आई विल से, बिकॉज श्रद्धा की कहानी बहुत ही अलग है। सो मूवी में बताया गया है कि वो एक यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए जाते हैं और वहाँ पे वो एक्चुअली श्रद्धा से मिलता है, बट एक्चुअल में वैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इन दोनों की मिलने की कहानी बहुत ही अलग है। वो दोनों कोचिंग सेंटर में मिलते हैं, क्योंकि मनोज था कि जो हिंदी उपन्यास मतलब हिंदी पढ़ने में बहुत अच्छा था, और श्रद्धा थोड़ी सी कमज़ोर थी। तो कोचिंग के टीचर थे, तो वो उसे बोलते कि आप मनोज से पढ़ाई कर लो या मनोज से आप सीख लो। तो ऐसे इन दोनों की कोचिंग सेंटर में फ्रेंडशिप हो जाती है। इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है, उसका फ्रेंड जो पांडे है, तो उसे गुस्सा आता है कि यार ये मेरे साथ रह रहा है, मेरे पैसों पे जी रहा है, मेरे घर से पैसे आते हैं उस पर वो जी रहा है, और वो यहाँ पे आके पढ़ाई छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कर रहा है। तो उसकी वजह से एक जेलसी वाला फीलिंग उन दोनों के बीच में आ जाता है, क्योंकि पांडे को लगता है कि ये तो बहुत गरीब घर से आया है, इसके पास कुछ है भी नहीं, बट स्टिल उसके पास श्रद्धा है। तो दैट इज़ उसके बिकॉज ऑफ दैट वो जेलसी वाला फैक्टर इन दोनों के बीच में चला हो जाता है और उन दोनों के बीच में झगड़े वगैरह होते हैं। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट पे, जो कि पांडे जी का कैरेक्टर रियल लाइफ में है कौन। तो पांडे जी का जो कैरेक्टर है वो इस बुक के ऑथर है, विच इज़ अनुराग। वो खुद ने उस कैरेक्टर मतलब पांडे जी का कैरेक्टर रोल रियल लाइफ में प्ले किया है, और मनोज उसका बेस्ट फ्रेंड था। मतलब आप सोच सकते हो कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के लाइफ पे कहानी लिखी है। तो ऑब्वियसली मूवी में थोड़ा बहुत मिर्च मसाला ऐड करके उन्होंने ऐड किया है, बट रियल लाइफ में वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे। बट वो जेलसी वाला फैक्टर था, बिकॉज कोई अगर वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आ रहा है, आपके पैसों पे जी रहा है, और वो कुछ अलग ही चीज़ें कर रहा है, तो थोड़ा बहुत तो जेलसी डेफिनेटली होती है। चैप्टर 7 बुक टू मूवी। सो ये बुक पब्लिश हुई थी अराउंड 2019 में, एंड यूजुअली जब बुक पब्लिश होती है तो बहुत सारे लोगों को ये बुक इनिशियली पढ़ने के लिए दी जाती है। इस पर आप पीछे देख सकते हो, पीछे नाम लिखा है राजकुमार हिरानी, जो कि 3 इडियट्स के फिल्म मेकर थे, देन रजत शर्मा हु इज़ एडिटर इन चीफ ऑफ इंडिया टीवी, या आनंद कुमार हु इज़ अ मैथमेटिशियन एंड फाउंडर ऑफ सुपर 30। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को इनिशियली ये बुक पढ़ने के लिए दी गई थी, ताकि उन लोगों का नाम इस बुक पे आ जाए, और वो उन लोगों का नाम आने के बाद ये बुक फेमस होने के लिए हेल्प होती है। वैसे ही ये बुक डायरेक्टर के पास पहुंच जाती है, और वो इनिशियली पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि यार ये तो स्टोरी बहुत ही अच्छी है, इस पर मूवी डेफिनेटली बन सकती है। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 4 साल लिए इस मूवी के स्क्रीन प्ले में बनाने के लिए, एंड फाइनली जाके ये लास्ट ईयर मूवी लॉन्च हुई थी। मैंने ये मूवी लिटरली फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाकर देखी थी, क्योंकि मैंने बुक ऑलरेडी पढ़ी थी, एंड एज अ बुक ब्लॉगर मुझे बुक्स और मूवी में डिफरेंस करने में बहुत मज़ा आता है। मतलब वो कैरेक्टर को कैसे इंटरप्ट करते हैं, क्या चीज़ें देखते हैं, वो देखने में अलग ही मज़ा आता है। इसलिए मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाकर देखा था, और
मतलब उसने बुक को डेफिनेटली जस्टिस किया है। तो ये था मेजर डिफरेंस बिटवीन द मूवी एंड द बुक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली कमेंट करना कि आपने ये मूवी देखी है कि नहीं है, या आपने ये बुक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से बुक ऑर्डर कर सकते हो। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बुक्स के रिलेटेड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।